बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशगवार दिन फैमिली के साथ बुकिंग और ठंडे पानी में ज़बरदस्त हंसी मजाक के साथ वक्त गुजारा जा रहा था। और क्या पता था कुछ ही देर में दरिया कबर बन जाएगा। हर तरफ एक ही आवाज, एक ही चीख पुकार, बचाओ बचाओ बचाओ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हक सच की आवाज माहे आलम के साथ। जैसा कि आपको पता है, मैं ये बात कर रहा हूँ सवात में जो दरिया ने चंद लोगों को, एक खानदान को निगल लिया, उनको मौत के घाट उतार दिया। उस फैमिली को, उस खानदान को क्या मालूम था कि हम थोड़ी देर पहले हंसी मजाक कर रहे थे और अब हम मौत के दहाने चले जा रहे हैं। आखिर ये क्यों और कैसे? ये इसलिए कि एक तो हम लोग जब घूमने जा रहे होते हैं, जब हम तफरीगाह पे जा रहे होते हैं, तो हम लोग एनडीएम की रिपोर्ट को नहीं देख रहे होते हैं, महकमा मौसमियात के साथ साथ नहीं चल रहे होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी लापरवाही इंतजामिया की है। होटल मालकान अपनी मर्जी से, अपने लालच में उन्होंने चारपाइयां रखी हुई होती हैं, खाली दरिया में उन्होंने चारपाई डाल दी होती है। ये खानदान भी दरिया में बैठ के नाश्ता कर रहा था। उनकी बच्चियों ने कहा कि हमने दरिया देखना है। जाहिर सी बात है, बाप है, खाली दरिया है, वो आगे चले गए। हालांकि जहां होटल है, होटल मालकान है, इंतजामिया को चाहिए कि होटल मालकान को बताएं कि वो अपने लोगों को बता दें एनडीएम की रिपोर्ट। अब ये तफरी करने वाले सियाह को शायद ना मालूम हो, कम से कम होटल मालकान को तो ये मालूम होना चाहिए था। ये फैमिली 18 लोगों में मुश्तमिल थी। ये दरिया में पहुंच गई और उन्हें क्या पता था बेचारों को, चंद मिनटों में दरिया ने अपना मौज दिखाया और एक सैलाबी रेले ने आके इन लोगों को घेर लिया। ये लोग एक ऊंची चट्टान के ऊपर खड़े रहे और बेयारो मददगार चीखते रहे, बचाओ बचाओ बचाओ। सैकड़ों के तादाद में लोग वीडियो बनाते रहे, उनकी मदद को कोई ना आया। दूसरी तरफ एक और जगह पे इसी दरिया में कुछ लोग और डूब रहे थे। एक बंदा बहादुरी के साथ उसने अपनी कश्ती में 8 लोगों को उसने बचा लिया, पर ये 18 लोगों की बदकिस्मत फैमिली, इनकी मदद को कोई ना आया। काफी देर ये चीखते चिल्लाते रहे। अगर ये बचाना होता तो क्या हेलीकॉप्टर जो हमारे वजीर आला केपीके के पास मौजूद है होता है, जो अपने जलसे जुलूस में तो वो ले जाने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। एम्बुलेंस जो हर वक्त उनके पास, उनके इत्तेजाज में 50-50 एम्बुलेंस लेने लगी होती हैं, पर इस मासूम फैमिली को बचाने के लिए कोई नहीं। रेस्क्यू 1122 की टीम पहुंची, उन्होंने बहुत जद्दोजहद किया, पर वो बेचारे क्या कर सकते थे। वो सिर्फ लाशें ही ढूंढते रह गए। वो भी लाशें उस वक्त मिलना शुरू हुई जब वहां फौज ने इंतजाम संभाला। और वो बताता चलो कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये हुकूमत की, मैं ये कहता हूँ ये हुकूमत की लापरवाही है। वो इंतजामिया के जरिए इन होटल मालकान को अगर तंबीह करें कि इनको दरिया में
चारपाई ना डालने दें, इनको आगे ना जाने दें, तो कभी ऐसा ना होगा, क्योंकि उनके पास तो ये रिपोर्ट आ जाती है डीएम की। पर लालच और इंतजामिया को पैसे, यही होता रहा और ये आज इस हद तक आगे चला गया कि 18 लोगों की जान को निकल गया। इसमें से कहते हैं 15 लोग शहीद, मेरे नजर में तो शहीद हो चुके हैं, जिसमें बच्चियां, बच्चे, जवान, मर्द, औरत सब शामिल थे। बुजुर्ग, जब वजीर आला से सवाल किया गया कि आप नहीं पहुंचे, तो उन्होंने कहा क्या मैं वहां पे खेमा डाल दूं? बड़े अफसोस की बात है, जब आप अपनी सियासी जमात के लिए निकलते हैं तो आप खेमा भी डाल देते हैं, आप एम्बुलेंस भी ले जाते हैं 50-50, और सबसे बड़ा अलमिया कि उन लोगों की लाशें निकाली गई हैं, उनको जिस गाड़ी में भेजा गया, आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। कूड़ा उठाने की वो गाड़ी थी, वो कूड़ा उठाने की गाड़ी थी जिस पे वो भेजा गया। क्या उनकी लाशों के लिए एम्बुलेंस मौजूद नहीं? मैं फिर कहता हूं, उनके जुलूसों के लिए 50-50 एम्बुलेंस, उनके रैलियों के लिए 50-50, 100 एम्बुलेंसें होती हैं, हर कुछ होता है। पर इन मासूम फैमिली के, चलो वो जिंदा तो उन्हें ना बचा सके, उनके लाशों को ही अच्छे तरीके से ले आते हैं। वाकयात पहले भी होते रहे हैं और इससे ज्यादा नुकसान होते रहे हैं, पर हमें आगे तक के तरफ चलना है, हमें सीखना है। दुनिया तरक्की कर रही है, हमें भी तरक्की करना है, हम भी आगे जाएं। मैं कोई इसमें सियासी बात नहीं करना चाहता हूं कि कौन सी जमात है कौन सी नहीं, पर जो इस वक्त केपी गवर्नमेंट है उसकी गफलत है, उसकी इंतजामिया की गफलत है। उसे सोचना चाहिए, अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए। क्या पंजाब, सिंध या पूरे पाकिस्तान से लोग अगर स्वात जाते हैं तफरी के लिए, तो इसमें उस सूबे का भी फायदा है, उसको भी रेवेन्यू मिल रहा होता है, उसकी भी खरीदो फरोख्त बढ़ती है। सियाह जाते हैं तो उस सूबे को फायदा हो रहा होता है। तो इसलिए आइंदा के लिए कोई ऐसा लाहे अमल बनाया जाए कि हादसात वाकई हो जाते हैं, कोई भी सियासी रहनुमा, अगर उसके लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो सकता है, तो क्या ऐसे मासूम जानों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं इस्तेमाल हो सकता है? क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या ये टैक्स अदा नहीं करते हैं? सब कुछ अदा करते हैं। तो खुदारा इनकी जानों को बचाया जाए। गलती इनकी नहीं थी, सिस्टम की है। वो तो बेचारे सिर्फ घूमने आए थे। गलती हमारी भी है और उनकी भी है। हम वार्निंग को मजाक समझ बैठे हैं, अब अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। अगर इस वीडियो ने आपका दिल दहलाया हो तो कमेंट करें या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलते चलते इतना कहूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।